थी कि शायद सरकार जल्दी ही संज्ञान ले लेगी, क्योंकि पूर्व सैनिक वर्ग को एक सम्मान की दृष्टि से न केवल सरकारी गलियारों में बल्कि आम जन के अंदर भी एक सम्मान की दृष्टि से व्यवहार दिया जाता है और देखा भी जाता है। हमारी अपेक्षा ये थी कि सरकार का ध्यान कुछ दिनों में आकर्षित होगा, वार्ता होगी और हमारी मांगों का समस्या का समाधान हो जाएगा। अफसोस रहा कि अभी तक भी सरकार की तरफ से इस बात का संज्ञान नहीं लिया गया। इसकी वजह से मजबूर होकर के हमको एक एक कदम बढ़ाते हुए नए नए अभियान के लिए आह्वान करना पड़ रहा है। इसी कड़ी के अंदर 3 अप्रैल 2023 को हम लोगों ने तमाम जिला कलेक्टरों के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में जो हमारे हज़ारों पूर्व सैनिक संगठन काम कर रहे हैं उनके लेटर हेड के ऊपर माननीय राष्ट्रपति माननीय रक्षा मंत्री जी तो हमारी मांगों का ज्ञापन हमने वहाँ तक पहुँचाया। फिर उसके बाद में 30 अप्रैल को तमाम माननीय सांसदों के माध्यम से उन्हें तीनों माननीयों को हमारी मांगों का ज्ञापन हमने भिजवाया। अफसोस रहा उसके बावजूद भी अभी तक कोई खास संज्ञान इसके लिए नहीं लिया गया। हाँ, कुछ एक सांसद महोदयों ने हमारी मांग को एक्नॉलेज किया, उन्होंने चिट्ठियाँ भी लिखी है और उसकी प्रति हमारे पास में आई भी है। उससे हम उन सांसद महोदय का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने लाखों पूर्व सैनिकों की आवाज़ को आगे तक पहुंचाने के लिए हमारा सहयोग किया। तीसरा कॉल हमें फिर 30 मई का देना पड़ा। 30 मई के मामले में हमारे कुछ साथियों को ये लग रहा था कि जब एमपी तक जा चुका है तो वो वापस नीचे लेवल पे क्यों जा रहे हैं। यह बात लेवल का नहीं था, बात था ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व सैनिकों को इस आंदोलन का हिस्सा बनाने के लिए, क्योंकि अभी तक खाली शहरों तक जो हमारे एक्सप्रेशन भाई रह रहे हैं उन्हीं का इस आंदोलन से जुड़ाव था। उस जुड़ाव को बढ़ाने के लिए 30 मई का काल हमारा बहुत एक सफल अभियान के तौर पे गया। और आप ताज्जुब करेंगे, लेह लद्दाख की पहाड़ियों में जहाँ बर्फीली चोटियाँ हैं, बर्फ़ गिर रही है, वहाँ पे सिक्किम में, अपने जैसलमेर के अंदर, मतलब कहने का मतलब ये कि तमाम तहसील हेडक्वार्टर्स तक जागृति इसके अंदर आई है। और पूर्व सैनिकों और वीर नारियों ने बड़े जोश के साथ में अपने अपने तहसीलदार और एसडीएम को जाकर के ज्ञापन उन्हें भिजवाने का काम 30 मई को किया है। उसको हम हमारे आंदोलन की एक सफल कड़ी के रूप में मान के चल रहे हैं। डेफिनेटली हर आदमी को ये महसूस हो रहा है कि आंदोलन को आज 103-4 दिन होने पूरे जा रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ये हमारे में थोड़ा सा एक निराशा का भाव जागृत करता है और ऐसा हम महसूस करते हैं कि सरकार हमारे मामले में उदासीन चल रही है। क्या कारण है ये तो वो ही जाने, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी संज्ञान लेवे, वार्ता करे। हमारी मांगे नाजायज है, सरकार वार्ता पे बैठे, बोले कि नहीं ये आपकी मांग नाजायज है, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जायज़ मांगे सरकार को माननी ही होगी। और उसके लिए हम बार बार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि आप एक 3 रिटायर्ड जजेस का एक कमेटी बना दीजिए। हमारी मांगे हम उनके सामने रखेंगे, वो विस्तृत चर्चा करें। हमारे विभिन्न संगठन हैं, उन्होंने अपनी पूरी तैयारी एनालिसिस करके और डेटा तैयार करके रखा हुआ है, वो सरकार के सामने हम रखेंगे। और वो जो कमेटी रिपोर्ट देवे, कमेटी से भी हम निष्पक्ष रिपोर्ट चाहेंगे। हम नहीं चाहते कि भाई कहीं पे भी कोई सहानुभूति दिखा करके निर्णय लिया जाए। बिल्कुल जो उचित हो वो सरकार को रिपोर्ट जाए और सरकार उसके ऊपर ईमानदारी के साथ में निर्णय लेते हुए हमारी मांगों की पूर्ति करे। सरकार से ये हमारी अपेक्षा है और आंदोलन लगातार चलेगा जब तक सरकार संज्ञान नहीं लेती है। इसके लिए आगामी रणनीति थोड़े दिनों के अंदर हम आपके साथ में शेयर करेंगे, क्योंकि आंदोलन एक तो इसका बड़ा अंग है हमारा ये सांकेतिक धरना। कई बार प्रश्न उठता है कि संख्या बल नहीं है, लेकिन संख्या बल यहाँ दिल्ली के अंदर आकर के हम मार्ग अवरुद्ध नहीं करना चाहते, ट्रैफिक जाम नहीं करना चाहते, पब्लिक को हम असहज नहीं देखना चाहते। इस वजह से हमने सांकेतिक धरने का निर्णय लेकर के रखा हुआ है। और अगर सरकार के किसी नुमाइंदे की यही ख्वाहिश हो कि संख्या बल दिखाए तो ही हम मानेंगे, तो उसके लिए कहीं से भी हमको इशारा मिले तो जो लाखों की तादाद में पूर्व सैनिक है, जहां सरकार चाहेगी वहाँ हम खड़ा करके संख्या बल दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन हम नहीं चाहते कि आंदोलन में थोड़ा सा भी कोई गलत ऐसी चीज़ हो जिससे जो हमारी एक छवि बनी हुई है कि हम एक अनुशासित वर्ग के साथ में संबंध रखते हैं। हम पब्लिक को असहज नहीं कर सकते, पब्लिक का सहयोग ही कर सकते हैं।
न केवल देश की रक्षाओं की सीमा के ऊपर बल्कि रिटायरमेंट के बाद में भी जहाँ जहाँ पे हिंदुस्तान की जरूरत पड़ी है पूर्व सैनिकों को बढ़ चढ़ करके अपना सहयोग दिया है। हम चाहेंगे कि सरकार और पूर्व सैनिकों के बाद आपसी जो परस्पर जो भावना है इसी प्रकार की बनी रहे। सरकार हमारी मांगों का संज्ञान ले और जल्दी इस आंदोलन का निपटारा करे। हमें बहुत खुशी होगी, सरकार का हम आभार व्यक्त करेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक सवाल बनता है, 3 लाख से ऊपर पूर्व सैनिक दिल्ली में कार्यरत हैं, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में। क्या आपको लगता है कि उनका जो इस संघर्ष को लेकर है उदासीनता है? क्योंकि आज तक वो इस कार्यक्रम में एक बार भी सिंगल डे संडे भी छुट्टी की लीव के दिन भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ऐसी उदासीनता उनके अंदर क्यों है? सर, मैं नहीं मानता इसको उदासीनता है। मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया कि ये हमारा सांकेतिक धरना है, भीड़ दिखाना हमारा मकसद नहीं है। और हमारा हर पूर्व सैनिक जुड़ा हुआ है। जो जुड़े हुए नहीं थे उनको भी मैंने बताया कि 30 मई को हमने गांव-गांव और तहसील तक पूर्व सैनिकों को जोड़ा, उनका पूरा समर्थन है और जब भी जरूरत पड़ेगी वो सब निकल करके जरूर आएंगे। 3 बार आप लोग लेटर दे चुके हैं और कितनी बार लेटर देंगे? क्योंकि जैसे फिल्म का डायलॉग है तारीख पे तारीख, उसी तरीके से आप लोग लेटर पे लेटर दिए जा रहे हैं, लेकिन उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सर, सरकार इतना बड़ा कामों को देखती है, हो सकता है कि कोई न कोई कारण रहा होगा या कोई अनजान ऐसा भी कारण हो कि जिसकी वजह से सरकार इसकी गंभीरता को नहीं समझ रही है। जहाँ तक एमपीज होते हैं, एमपी भी सरकार के ही हिस्सा हैं और एमपीज ने जिससे भी हम मिले हैं सब ने बड़ा हमको सकारात्मक जवाब दिया है। और बहुत सारे जो सांसद महोदय हैं उन्होंने चिट्ठियाँ सरकार को दी है, उनके पत्र की कॉपियाँ भी हमें मिली हैं और कुछ केस के अंदर रक्षा मंत्री जी उनको जो जवाब दिया है उसकी भी प्रति हमें प्राप्त हो रही है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार के नुमाइंदे सुन नहीं रहे हैं। जरूर सरकार के गलियारे तो हमारी बात पहुंच चुकी है और हम आशा कर रहे हैं कि निकट भविष्य में जल्दी सरकार बुला के वार्ता करेगी। अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से पॉर्डन, सरकार की तरफ से जवाब क्या आ रहा है? सरकार की तरफ से वो कह रहे हैं कि हमने प्रधानमंत्री जी को आपका मांग पहुंचा दिया है, रक्षा मंत्री जी को पहुंचा दिया है और रक्षा मंत्री की तरफ से चिट्ठियां आ रही हैं उन एमपी महोदय के पास में, जिनके थ्रू हमें भी सूचना मिल रही है कि आपने ये मांग जो प्रस्तुत करी है उसके ऊपर सरकार जल्दी ही संज्ञान लेगी। सरकार के प्रतिनिधि से आपकी कोई बातचीत हुई, पर्सनली मिलने गए? नहीं, ऐसे क्या रोक रहा है आपको? रोक कोई भी नहीं रहा है। तो आप बड़ी कॉल दीजिए। बड़ी कॉल से क्या आप मानते हैं ये हमारी छोटी कॉल थी कि 30 मई का? आप ही बार बार देखिए ऐसा साहब, बोलते देखिए हैं जहाँ कि भी- रक्षा मंत्री ने हमसे बोला है कि आप संख्या बल दिखाइए। नहीं, मैंने तो नहीं बोला आज तक ऐसा है सब। सर, आपके ही जो काफी जो लोग हैं जो आपकी पास्ट में जो वार्ता रक्षा मंत्री के साथ हुई है उन्हीं मीटिंगों में बोला गया कि आप संख्या बल दिखाइए। संख्या बल दिखाने से आपको रोक क्या रहा है? देखिए, मैं गया उनसे बातचीत करके आया, कह दिया तो ये फेडरेशन का मैटर है, इसके अंदर किसी एक आदमी का व्यक्तिगत निर्णय नहीं हो सकता है और कदम से कदम हम बढ़ते जा रहे हैं और जो भी नेक्स्ट अभियान हम देते हैं वो पीछे वाले थोड़ा बड़ा होता है। अब तक कितने आपके इस अभियान में कितने लोग जुड़ चुके हैं? अभियान में कोई ऑन द रिकॉर्ड हम कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं लोगों का। अदरवाइज अभी तक मैं मान करके चलता हूं कि जो भी हमारी संख्या है आधे से ज़्यादा तक इस आंदोलन का संदेश पहुंच चुका है और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे के अंदर उनका समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है। सैनिकों के अलावा किसी और का भी समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए सर, हमने यहाँ पे शुरू में किया था कि एक तो हम इसको राजनीतिक मंच बिल्कुल नहीं बनाएंगे। आजकल हर आंदोलन वाला देखता है कि कोई न कोई राजनीतिक पार्टी आकर के मेरी पीठ पे हाथ रखे, वो हमारी मंशा नहीं है। अगले 100 दिन से आप लोगों का धरना चल रहा है, कोई भी सकारात्मक पहलू नजर नहीं आ रहा, इसका जिम्मेदार कौन है? सकारात्मक पहलू कहाँ से नजर नहीं आ रहा? जैसे आपके सरकार की तरफ प्रोटेस्ट से। में कोई सरकार द्वारा कुछ इस तरीके की चीजें कि आपकी मांगों को सुनी गई है, ऐसा नहीं, कुछ आप ये है? कैसे कह रहे हैं? मैं अभी तो कह रहा हूँ कि जो सांसद महोदय हैं उन्होंने हमारा वहाँ तक मांग पत्र पहुँचाया है और उनकी तरफ से हमें जवाब मिला है और खुद रक्षा मंत्री जी ने कुछ एक सांसदों को चिट्ठियाँ लिखी है कि मुझे आपका मांग पत्र मिल चुका है और इस पर सरकार सोचेगी। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि संज्ञान लिया नहीं जा रहा है। हाँ, उसको समाधान करने के लिए अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, ये कह सकते हैं। आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे की आपने नाम लिया, एक बीजेपी के सांसद हैं और जनरल भी रह चुके हैं वो। जब आप लोग जो पूर्व सैनिक उनको ज्ञापन देने गए थे तो उन्होंने यहाँ तक उनसे बात करने तक से मना कर दिया था। फिर उसके बाद उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि 96% तो जेसीओ जवान लेते हैं, 4% अधिकारी लेते हैं। इस पर क्या कहेंगे? वो वीडियो मैंने भी देखा है। सेकेंडली सर, पेंशन का एक इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है कि कोई भी आदमी क्लेम नहीं कर सकता। मैं पेंशन के मामले में पूर्ण ज्ञाता हूँ
तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि हमारे जो जनरल साहब थे उनको शायद पेंशन मैटर्स का पूरा जानकारी नहीं है, और आर्मी का जनरल होना, किसको कितना राशन स्केल है, किसका किसकी तनख्वाह है, किस रैंक का क्या है, जरूरी नहीं कि उसके लिए वो सब चीज़ों का जानकारी रखे। वो अचानक एक भेंट हुआ और उनको अटपटा लगा तो उसे कह दिया कि नहीं ये गलत उठा के रखा हुआ ऐसा चीज़ है। और जनरल साहब से मैं यही ख्वाहिश रखूँगा, ये सरकार के नुमाइंदे भी है, उनको इस प्रकार का कमेंट नहीं देना चाहिए। न केवल को सरकार का हिस्सा है बल्कि हमारे वो पूर्व सेनाधिकारी रहे हुए हैं, तो उनसे हमारी ये गुजारिश रहेगी कि भविष्य के अंदर इस प्रकार का संदेश दे करके और पूर्व सैनिकों को हतोत्साहित ना करें। सर, हतोत्साहित करने की आपने बात कही है। अभी मैंने कम से कम एक हफ्ते पहले जनरल सतवीर सिंह जी का धरना कवर किया। 10 कदम की दूरी थी और आप लोग ना वहाँ पहुँचे ना वो लोग वहाँ पर आए, तो आप लोग आपस में ही इस प्रकार का कटाक्ष रखते हैं एक दूसरे के प्रति, फिर आप बात करते हैं एकजुटता का कि हमें इस तरीके से है, तो ये आखिर क्यों? ये इसलिए कि जो विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं, इसके लिए हमारे पूर्व सैनिक भाई ज़्यादातर जनरल सतवीर साहब को जिम्मेदार मानते हैं। जिम्मेदार मानने का कारण ये है कि OROP मंजूर होने से पहले सतवीर साहब ने यहाँ धरने करे, पूरे पूर्व सैनिकों का जो समर्थन लिया, हर तरीके का सहयोग भी लिया, और यहाँ पे बैठ कर के तब तक क्या बोलते थे, मेरा सिपाही, मेरा सैनिक, मेरी वीरांगना, इनका हक मिलना चाहिए, साडा हक ऐथे रख। अब वो कित्थे रखा गया उसका हमारा शिकायत है। वो साडा हक इत्थे नहीं रखा गया, वो कहीं और गया, और इस वजह से पूर्व सैनिकों के अंदर भी थोड़ा सा उनके प्रति आक्रोश है। वो हमारे जनरल रहे हुए हैं, रिस्पेक्टेड हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन OROP के मामले में क्योंकि वो सर्वे सर्वा थे वार्ता के लिए, बार बार जाके सरकार की वार्ता के टेबल पर वो बैठे। सेकेंडली उनसे एक शिकायत हमारी और भी है कि जब यहाँ पे आंदोलन चल रहा था, दूसरा आंदोलन तो वो इसने बाद में शुरू किया, वो साहब एक्स-सर्विसमैन ने वीर बहादुर सिंह के नेतृत्व में, लेकिन उससे पहले अकेला एक ही आंदोलन था, और सबसे ज़्यादा 97% योगदान हम जैश जवान का था उस आंदोलन के अंदर। कई मौके ऐसे भी आए कि हमने उनसे सवाल किया, हमारे बुजुर्ग साथियों ने सवाल किया कि क्या चार्टर ऑफ डिमांड गवर्नमेंट को आप देने चाहे, तो वो तक उन्होंने पब्लिक नहीं किया, नहीं दिखाया। एक तो वो कारण बड़ा आक्रोश का। दूसरा, जब सरकार ने घोषणा करी तो जो हमारी आशंका थी वो निर्मूल साबित नहीं हुई, वो सच्ची साबित हुई। जाहिर है कि उसकी वजह से आक्रोश रहेगा, और जब किसी के प्रति आक्रोश होता है तो थोड़ा लगाव भी कम होता है, तो थोड़ा आपसी जो सौहार्द की भावना थी उसमें भी कमी आती है। अध्यक्ष जी, आगे की रणनीति क्या है, कौन सी अगली बड़ी कॉल है? सर, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का जिस दिन गठन हुआ था 9 अप्रैल 2023 को, उस दिन पहला शर्त ये रखा गया था कि कोई भी निर्णय होंगे वो सामूहिक निर्णय होंगे। न अध्यक्ष अकेला निर्णय ले सकता है, न कपिल भाई ले सकता है, न एडवोकेट साहब ले सकते हैं, और न ही कोई हमारा जनरल सेक्रेटरी कोई ले सकता है। उसके लिए सामूहिक निर्णय होंगे। और मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि हमारे जो भी साथी सुन रहे हैं वो भी एक चीज़ को अपने दिमाग में स्पष्ट कर लें कि इस फेडरेशन के मंच के ऊपर जो भी संगठन हमारे साथ जुड़ रहा है उसको बराबर की नेतृत्व की भागीदारी है। चलिए, एक आखिरी सवाल है, कितने संगठन अभी तक आपके साथ जुड़ चुके हैं? करीब 100-150 के करीब हमारे पास में समर्थन पत्र आ चुके हैं। कई लोग मानस बढ़ा रहे हैं, डेली उनके फ़ोन आते हैं, वो जानना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जो दूर दराज में हमारे टच में नहीं आए हैं, डेली 3-4-5 समर्थन पत्र और कुछ यहाँ पे फिजिकली दे करके जा रहे हैं। निकट भविष्य के अंदर जल्दी हम इसको 200 की संख्या वो पार कर जाएंगे। अभी तक अपना धरने में क्या क्या चला है, क्या क्या है, पूरा अपना सूबेदार साहब ने पूरा बता दिया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।